कहा जाता है कि वंदे मातरम बोलो, भारत माता की जय बोलो, जय हिंद बोलो, सड़क पर नमाज अता नहीं करने देंगे, मदरसे बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि मियाँ बनाने का ठेका नहीं लिया है, तमाम चीजें होती रहती है, देखा है। लेकिन आज मैं आपको एक अंदर की चीज दिखाने जा रहा हूं, खबर दिखाने जो गुपचुप तरीके से की जा रही थी, क्योंकि जवाब उधर भी देना है और जवाब इधर भी देना है। तो जो उधर वाला देना है उससे कहो चुपचाप लेते रहो पैसा, और इधर वालों से कहो जो कर रहे हो ठीक है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ का एक ऐलान नजर आया है, निकलकर सामने आया। जो महाराष्ट्र सरकार में एक मंत्री भी है नीतीश राणे, आपने सुना ही होगा वो कैसे अद्भुत तरीके से बात करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं वही महाराष्ट्र सरकार मौलानाओं को पैसा बढ़ा रही है, सैलरी दे रही है, ट्रिपल करती है, जी हाँ 3 गुना। तो जी हाँ, इसके साथ साथ दिखाऊंगा, कल तक तो सिर्फ मुसलमान हुआ करते थे कि जय श्री राम का नारा लगाओ वरना ये करेंगे वो करेंगे। अब ये हिंदू समाज से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भी नहीं बख्श रहे हैं। क्या हरकत निकल कर आई वो भी आपको दिखाऊंगा दिन के उजाले में कैसे खुल्लम खुल्ला गुंडई की जाती है दिन के उजाले में, और ये उस राज्य में कहीं की जाती है जहां पर रामराज है। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आरएसएस का एक कार्यकर्ता किस तरह से टूट गया, किस तरीके से व्यथित है, वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर पढ़िए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ट्रिपल सैलरीज ऑफ मदरसा टीचर्स। मदरसा टीचर्स की सैलरी को 3 गुना कर दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ठीक है। नॉट जस्ट बीजेपी हरियाणा, even Devendra Fadnavis government, one of the first thing BJP did after winning Maharashtra was increase the salaries of Maulanas and madrasa teacher। तो अब आप देख लीजिए, इधर आप करते रहिए जो आपको करना है, कहना है, सुनना है कि आपको लगता है नहीं हम तो मुसलमान ऐसे मुसलमान वैसे, अच्छी बात है, ये करना भी चाहिए, आपका अपना रोजगार है, वो तो ये उनका रोजगार है तो वो करेंगे ही करेंगे। लेकिन सवाल ही उठता है जिन लोगों के लिए आप कर रहे हैं वो अंदर खाने क्या करें, क्योंकि आप लोग भी तो कितने सनातन हिंदू राष्ट्र मुसलमान, बहुत सारा ज्ञान है आपके पास। तो देख लीजिए खबर वहीं से निकली है, ठीक है ना। अब आइए अगली खबर, जरा यहां देखिए, किसी को नहीं बख्शने वाले ये लोग क्या कर रहे हैं, जरा सुनो। टुकड़ा कर दूंगा बे। जय श्री राम बोल, पहले जय श्री राम बोल दिया। जय श्री राम तो हूँ यार, नहीं बोलो भाई, क्यों बोला जय श्री राम बोल। रोकिन कुटो यार, मुंह मार वाटे दे रहे, रोकिन कुटी रहा यार। जय श्री राम बोल, मतदार नहीं फिर बाजारामध्ये कहतो फिर। अरे यार मार भैया, तू जय श्री राम बोल, मेरा गांव का पटेल भी है, मेरे गांव का पटेल। जय श्री राम बोल, देख रहे हैं जय श्री राम बोल। अरे भाई तुम किरण में सुपर बोल मानने जो किरण हूँ, फिर तू बाजार में भी किधर वहाँ पसीदन वहाँ जेल मेरे फलाना पटेल काय करे। तो मध्य प्रदेश का झाबुआ, वैसे भी आप तो जानते ही हैं मध्य प्रदेश अपने आप में एक प्रयोगशाला है, लेकिन प्रयोगशाला एक कल तक हिंदू मुसलमान के लिए हुआ करती थी, लेकिन नई प्रयोगशाला यह है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे टाइप। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला है, रावजी डाबर नाम के शख्स को जय श्री राम बोलने के लिए दबाव डाल रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि रावजी आदिवासी समुदाय से आते हैं, दलित आदिवासी समुदाय पर उनकी इच्छा के विरुद्ध धार्मिक नारा लगाने का दबाव बनाना संविधान के खिलाफ है। लेकिन संविधान के खिलाफ तब है जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग इसे संविधान के खिलाफ माने। संविधान के खिलाफ वो नहीं मानते ना, वो तो शायद अच्छा ही मानते हो, तभी तो खुल्लम खुल्ला ये गुंडाई और लंपटाई होती है। इसके खिलाफ कोई सुनने और बोलने वाला नहीं है। आइए अगली खबर जरा देखिए, ये बीजेपी की तरफ से ट्वीट किए जाते हैं। देखिए इसमें बकायदा ये देखिए बीजेपी की तरफ से किस किस ने क्या क्या ट्वीट किए बंगाल को लेकर। SIR gives बीजेपी फ्रेश एक्सक्यूज टू डिमोनाइज मुस्लिम्स एंड क्रिएट पोलराइजेशन, बंगाल दिल्ली यूनिट लीड द वे। इसमें देखिए अलग अलग बीजेपी वेस्ट बंगाल का है। हाउ टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द डेमोग्राफिक इन्वेजन फ्रॉम बांग्लादेश, ये बताया जा रहा है कि कैसे SIR जब तक नहीं था तब तक ये बताया जा रहा है वेस्ट बंगाल में बुलाए जाते थे ये लोग, अब वेस्ट बंगाल में शुरू हो गया है तो उसके बाद भाग रहे हैं। ये भी देखिए, इट्स फ्यूचर फॉर गोपी एंड बागा बट फॉर द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल इट इज ऑलरेडी द रियलिटी टुडे। हिंदू मुसलमान करने में तो महारत हासिल ही है। बताया जा रहा है ऑनगोइंग जो SIR चल रही, समय SIR चल रही है प्रोसेस में बंगाल के अंदर, उसने बीजेपी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से माइलेज देने का काम करना शुरू कर दिया है, और शायद एजेंडा भी यही होगा, तभी ये सब चीज़ें हुई, ठीक है ना। अगली खबर जरा मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ये देखिए, मॉलेस्टेशन इन डे लाइट, क्या हो रहा है यहाँ पर, लंपटाई देखिए, गुंडई का सारी आदत जो पार की जाती है। तो मसला क्या है, मसला पहले बता देता हूं।
दिन के उजाले में एक व्यक्ति बॉय वांट टू मार्केट वैन विद हिज सिस्टर इन मेरठ में अपने बहन के साथ एक लड़का अपने बाजार जा रहा था, तभी कुछ लोग पकड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं, ऑप्शंस कमेंट यानी कि अश्लील टिप्पणियां की जाती हैं। वो बात अलग है कि मुझे ऐसा महसूस होता है क्योंकि व्हेन आवर ब्रदर प्रोटेस्टेड द मोलेस्टर यानी जो लफंगा था, मुकुल त्यागी उसका नाम है, वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पर हमला कर देता है। वैसे तो कहा जाता है कि अगले चौराहे पर मिल जाएंगे यमराज, लेकिन हो सकता है यमराज छुट्टी पर हो, कुछ भी संभव है। लेकिन यही दुख नहीं है, दुख आए खत्म नहीं होता वाला। ये भी देखिए जरा क्या कह रहे हैं आरएसएस के कार्यकर्ता। हम लोग एक बाल्मीकि परिवार में संतोष परोचे के यहाँ उसके पिताजी के श्राद्ध में भोजन करने चले गए थे। तो भोजन करने का जो मामला है उसमें हमारे साथ पिपरिया कुंवरिया में जो शिक्षक हैं सत्येंद्र रघुवंशी वो भी गए थे। उन्होंने इस पूरे मामले का वीडियो बनाया, वो वीडियो बना के गाँव में डाल दिया। क्योंकि पिपरिया कुंवरिया का मैं रहने वाला हूँ, वर्तमान में उदयपुराम निवास करता हूँ। तो वीडियो देखकर गाँव के लोगों ने देखा कि यार ये वाल्मीकि समाज में भोजन कर लिए। चूँकि मैं एक सामान्य जाति से आता हूँ, किरार समाज से, तो गांव के लोगों ने मेरा बहिष्कार कर दिया है और आज भी मेरे पिताजी को किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुला रहे हैं। मानसिक रूप से मेरे पिताजी बहुत पीड़ित हैं और उनको बहुत दिक्कत हो रही है। उनको कोई भी नहीं बुला रहा है, उनके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया जा रहा है। हमारे घर के सामने से भी लोग निकल नहीं रहे हैं। हम लोग तो ये कौन है? ये आरएसएस के कार्यकर्ता हैं जो खुद बताते हैं भारत धाकड़ इनका नाम है। इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया, जबकि हिंदुओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी है सब पर। लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए कितने हिंदुओं को एकजुट करते हैं। बयान और भाषणों से कुछ नहीं होता, लफ्फाजी तो कोई भी कर दे। उन्होंने दरअसल वाल्मीकि समाज के घर में खाना खा लिया था। ये मध्य प्रदेश का ही मसला है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट का। धाकड़ कम्युनिटी कास्ट जो है वो ओबीसी आती है। अब इसको लेकर लगातार उनका सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है। खास बात यह है कि हिंदुओं को एकजुट करने वाले चुप्पी साध कर बैठे हैं, कोई लेना देना नहीं, कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई बताने के लिए तैयार नहीं कैसे इनका भला हो पाएगा। अब आ जाइए, ये क्या कह रहे हैं जरा इनको भी सुनो। गांधी को लोग नहीं छोड़ते हमारे देश के अंदर। गांधी पे बवाल मचा के रखा है, गांधी ऐसा, गांधी वैसा, गांधी ये, गांधी वो। तो हम और आप कौन खेत की मूली हैं? मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जब चलता है कि गांधी ऐसा और गांधी वैसा, तो भाई 80 कंट्री में बुत लगे हैं उस आदमी के। 80 कंट्री में। चलो हमारे देश वाले तो मूर्ख थे, बना दिया उसको। वो 80 के 80 कंट्री वाले मूर्ख थे और तुम अकेले समझदार पैदा हुए हो। चलो हमारे बस यही तो सवाल है। अब आइए, केंद्र बताए इंडिगो का संकट क्यों पैदा हुआ, टिकट 39,000 रुपए की कैसे हुई, हाईकोर्ट ने सवाल कर लिया है। अब ये सवाल लगातार न केवल पूछे जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं झकझोरना चाहिए, एक एक परत उधड़ जानी चाहिए कि आखिरकार इतने बड़े मसले पर सरकार उतनी सख्त क्यों नजर नहीं आई जितनी सख्त होने का दावा हमेशा ये करती रही है। यहां पर भी देखिए खबर निकल कर है, जरा इनको सुनिए क्या कह रहे हैं। माध्यम से इस हाउस को और ये बताना चाहता हूं कि ये पैसा जा कहां रहा है, इस पे कभी चिंता नहीं किया, ऑडिट नहीं किया। दिल्ली के अंदर 12 जोन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 12 जोनों में एक भी जोन के अंदर डीसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिपार्टमेंट से नहीं लगाया गया। सब और बाहर से आए हुए लोगों को, अधिकारियों को अपॉइंट किया जाता है 12 के 12 जोन में। क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर ऑफिसर नहीं? किसी एक को नहीं रखा गया। सब तो मसला क्या है? मसला है एक्सपोज कर दिया अमित शाह ऑफिस। ध्यान दें, भाजपा के वरिष्ठ पार्षद राजपाल बता रहे हैं कि भाजपा शासित एमसीडी दिल्ली में से बाहर के विभागों से डीसी लगाए जा रहे हैं ताकि एमसीडी में खुली लूट चलती रहे। आखिर एमएचए ऐसा कर क्यों रहा है? ध्यान दें, एमसीडी सदन द्वारा आईएएस विभाग से आए डीसी बादल कुमार को वापस भेजने का प्रस्ताव पास होने पर उन्हें कमिश्नर ने रखा हुआ है, ऐसा खबर है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।